दूसरा टाइप है द्वियुग्मनजी यमज कैसे पैदा होते हैं। क्या लीजिए बच्चों, जैसे हम आपको बताए थे कि यह आपका अंडाशय है और अंडाशय में ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। यह मादा युग्मक होता है। यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि इसके पहले हम आपको बताए थे कि 28 दिन में केवल एक बार यह अंडाशय, ठीक है, केवल एक अंडाशय निकलता है सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में, और एक जो आपको हम बताए थे पहला, ठीक है, एक युग्मनजी यमज में, यह दोनों में क्या होता है कि 28 दिन में केवल एक ही आपका मादा युग्मक निकल कर जाता है। लेकिन जो दूसरा आपका प्रयोग है इसका द्वियुग्मनजी यमज में, इसमें क्या होता है, इसमें 28 दिन में, ठीक है, जब यह जो है अंडाशय से मादा युग्मक जब निकलता है तो एक ही समय में दो युग्मक निकल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामान्य स्थिति में 28 दिन में केवल एक ही मादा युग्मक इस अंडाशय से निकलता है। लेकिन इस स्थिति में द्वियुग्मनजी यमज में जो संतान पैदा होता है, इसमें क्या होता है बच्चों कि 28 दिन में जब अंडाशय से मादा युग्मक निकलने लगता है तो उसी समय एक नहीं एक साथ दो मादा युग्मक निकलते हैं और यह दोनों मादा युग्मक निकलकर यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यही विशेष चीज है, यही ध्यान देना, यही अंतर है पहले और इसमें। ठीक है, और आपको पता है कि कहाँ निकल कर जाता है, ठीक है, न्यूक्लियरी स्क्वैमस जंक्शन में, और वहीं पर मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते हैं। यह तो यहाँ से निकलकर दो आ गए, रह गई स्पर्म की बात। तो स्पर्म जो है, जो आपका नर युग्मक होता है, इनकी संख्या करोड़ों में होती है, उनकी कमी नहीं होती है। या यहाँ से आते हैं तैरकर, एक इसके साथ क्रॉस कर जाते हैं, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, अर्थात इससे दो युग्मनज बनता है। एक इसके साथ युग्मनज बन गया और एक इसके साथ युग्मनज बन गया, दो युग्मनज बन गया। ठीक है, 2n यहाँ पर भी बन गया और 2n यहाँ पर भी बन गया, दो बन गया। ठीक है, और अब फिर ये जो है इससे ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है। अब इससे जो है आपका 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। जैसे ये 64 पर पहुंचते हैं, ठीक है, आकर इस दीवार पर अंत्यारोपित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से यह भी है, यह भी उसी तरह से विकास करते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64। जैसे ही 64 पर पहुंचते हैं, ठीक है, आके इस दीवार पर अंत्यारोपित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर फिर ये गुण का निर्माण इस तरह से यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से गुण का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, इस तरह से गुण का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से देखेंगे आप, गुण का निर्माण हो गया। इस तरह से दो गुण का निर्माण हो गया, और आपको पता है कि ये 9 महीने तक यहाँ पर जो है विकसित होता है, उसके बाद दो नया संतान उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बातें हैं, जैसे आपने वहाँ पर देखा था कि या तो दोनों नर होगा या तो दोनों मादा संतान उत्पन्न होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान रखिए, यह जो आपका है मादा युग्मक, क्योंकि मादा युग्मक XX होता है, आपको पता है, यह भी X होगा और यह भी X होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 स्पर्म जो है प्रवेश कर रहे हैं, एक नहीं 2। उसमें क्या था, एक ही स्पर्म था, एक ही स्पर्म था। जब युग्मनज बन गया, युग्मनज बनने के बाद जब कोशिकाओं का विभाजन होने लगा, तो कोशिका के विभाजन के समय, ठीक है, वह ब्लास्टोमियर्स जो है 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 कणों में विभाजित हो गया, 2 कोशिका में विभाजित हो गया। फिर उसके बाद उनका विकास हुआ। ठीक है, युग्मनज बनने के बाद उनका विभाजन हुआ। यहाँ युग्मनज बनने के पहले ही देखिए, यहाँ जो है 2 जो है आपका मादा युग्मक है और 2 नर युग्मक है, 2 अलग अलग मादा, 2 अलग अलग जो है नर युग्मक से फ्यूज करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो इससे एक नया जो है विकास होता है, इससे एक नया संतान का विकास होता है। अब यह XX है, लेकिन हो सकता है ये जो है नर
यह हो सकता है x हो और यह हो सकता है y हो, ठीक है। तो यह यदि x हो रहा है तो यह x यह दोनों x बनाएगा, तो x बनाएगा अर्थात यह मादा संतान होगा, ठीक है। और यह देखिए यह x है और यह y है, x y अर्थात यह कौन सा संतान होगा, यह नर संतान होगा। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि यह जो आपका x था यह भी y होगा, ठीक है। तो x y तो जो मादा था हो सकता है यह भी नर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इससे जो संतान पैदा होगा वह दोनों नर हो सकता है, दोनों मादा हो सकता है, एक नर हो सकता है, एक मादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो पहला वाला आपने पढ़ा था एक युग्मनजी यमज में, उसमें या तो दोनों नर होंगे या तो दोनों मादा होंगे, ठीक है। उसमें नर मादा भिन्न भिन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है युग्मनज बनने के बाद जब कोशिकाओं का विभाजन होने लगा तो उस समय दो कोशिकाएं अलग अलग विभाजित हो गई, और यहाँ पर देखिए जो है अलग अलग मादा से अलग अलग नर युग्मक मिल रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग निर्माण होता है। इस तरह से जब ये 64 पर पहुँचते हैं वो आके जो इस दीवार पर अंतर्रोपित हो जाते हैं, यह इस दीवार पर अंतर्रोपित हो जाते हैं और 9 महीने तक यह यहीं पर विकसित होते हैं, इनका विकास होता है। आपको पता है कि यह जो गर्भाशय का यह स्तर है यह 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर, जो पढ़ चुके हैं। यह तीनों स्तर क्या है, उस शिशु का, ठीक है, बाल का, नाक का, कान का, सभी स्तर अपना अलग अलग, ठीक है, गुण में जो शिशु का विकास करता है। कोई स्तर उसके बाल का निर्माण करेगा, कोई नाक का, कोई कान का। इस तरह से शरीर के सभी अंगों का निर्माण इन्हीं 3 स्तरों द्वारा होता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर, ठीक है। इन 9 महीनों में इन स्तरों द्वारा इनका विकास होता है और 9 महीने के बाद जो है आपका नया संतान उत्पन्न होता है। तो एक ही साथ एक ही समय में 2 संतान उत्पन्न होते हैं, और इसमें जो है दोनों नर हो सकते हैं, दोनों मादा हो सकते हैं, एक नर हो सकता है, दूसरा मादा हो सकता है, ठीक है। इस तरह का जो संतान होता है उसको युग्मनजी यमज कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, अंडाशय से इसमें जो है 2 मादा युग्मक निकल कर जो है इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन पर पहुंचते हैं और 2 स्पर्म जो है तैरकर पहुंचते हैं और दोनों अलग अलग जो है निषेचन की क्रिया प्रारंभ करते हैं, जिससे जो है जिसको हम युग्मनजी यमज कहते हैं। यहीं पर देख लेते हैं। अब तीसरा क्या है, श्याम युग्मनजी यमज। यह श्याम युग्मनजी यमज क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ से एक अंडाशय से एक मादा जो है मादा युग्मक निकल कर यहाँ पर आता है, ठीक है, और यहाँ से स्पर्म निकल कर आता है, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं और युग्मनज बनता है। 2 यानी युग्मनज बन गया, यहाँ पर यह युग्मनज बन गया, ठीक है। यह ब्लास्टोमियर ऊपर वाला क्या है, यह ऊपर ब्लास्टोमियर है, जो पहला वाला हम लोगों ने देखा था, यह ब्लास्टोमियर था। इस ब्लास्टोमियर में 2 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। समान में क्या होता है, ये दोनों कोशिकाएं इसी में बनी जाती हैं, इस तरह से विकास होता है। यहाँ जाके जो है गर्भाशय में जो है अंतरोपित हो जाता है। पहले वाले में क्या था, यह जो लेयर है ये लेयर हट जाता है और 2 अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन इस वाले में क्या होता है श्याम युग्मनजी में, कि यह लेयर इस तरह से यहाँ वाला जो यह जो लेयर तो हट जाता है, लेकिन यह जो अलग अलग है यह पूरी तरह से अलग अलग नहीं हो पाते, पूरी तरह से अलग अलग नहीं हो पाते, बल्कि यह जो है अलग अलग होते समय यह क्या होते हैं, कहीं न कहीं यह जो है मिले रहते हैं। यह कोशिकाएं पूरी तरह से अलग अलग नहीं हो पाती, अलग अलग होते समय, ठीक है, यह कहीं न कहीं जो है ये क्या होते हैं, मिले रह जाते हैं, ठीक है। हो सकता है वो कहीं भी मिला हो, ठीक है, हो सकता है आपके पेट से मिला हो, पीठ से मिला हो, हाथ से मिला हो, किसी भी अंग से एक जो है आपका जो कोशिका दूसरी कोशिका से जहां पर भी मिला होगा उसी तरह से इसका विकास होगा, ठीक है। अब इसका विकास 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से इनका निर्माण होगा। जब 64 बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, तब क्या होगा, तब जो है आके यह गर्भाशय पर अंतर्रोपित हो जाएगा,
अंतरारोपित होने के बाद यह जो जुड़ा हुआ इस तरह से है, इसी जुड़े हुए इसी तरह से जिस तरह से जुड़े हैं उसी तरह से इनका 9 महीने तक इनका विकास होगा और इसी तरह से यह संतान पैदा होगा। जब पैदा होगा तो इसी तरह से जुड़ा होगा। यह कोशिका जिस भाग पर जिस अंग पर जुड़ा हो, पेट से जुड़ा हो, मुंह से जुड़ा हो, ठीक है, हाथ से, भुजा से, पैर से, जहाँ से भी ये जुड़ा होगा वह उसी तरह से वह बच्चा पैदा होगा, ठीक है, और उसी तरह से जो है इनका विकास होगा। और इस तरह के बच्चों को हम कहते हैं श्याम युग्मजी चमच। इस तरह से बच्चों मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आपका जुड़वा बच्चा वाला जो टॉपिक था वह हमने आपको पढ़ा दिया। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।